बुद्धिमान किसान और बीजों की कहानी। कभी एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और मेहनती किसान रघुवीर नामक व्यक्ति रहता था। उसके पास ऐसा एक राज होता था जो उसे बाकी किसानों से अलग बनाता था। उसकी फसलें अन्य किसानों की तुलना में बहुत अधिक फलदार और बढ़िया थीं। देखकर अचरज में पड़े गांव वाले एक दिन रघुवीर से पूछते हैं, रघुवीर भैया, तुम कैसे ऐसी अद्वितीय फसलें उगा लेते हो? रघुवीर उनके प्रश्नों का जवाब देते हुए मुस्कान में बोलते हैं, मैं एक सरल सिद्धांत का पालन करता हूँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गांव वाले रघुवीर के उत्तर से आश्चर्यचकित हो उठे और उनसे विस्तार से समझने का अनुरोध किया। रघुवीर राजी हो गए और उन्होंने सभी को हाल ही में बोए गए बीजों से भरी हुई एक खेत के पास इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, इन बीजों को देखो। प्रत्येक बीज एक मजबूत और फलदार पौधे में बदलने की संभावना रखता है, लेकिन इसके लिए इन्हें पोषण, देखभाल और समय की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी हम अपने कर्मों और आकांक्षाओं के बीज बोते हैं। रघुवीर जारी रखते हैं, जब ये बीज बो दिए जाते हैं तो मैं ध्यान केंद्रित करता हूं कि मैं मिट्टी की तैयारी, पानी और सूरज की रोशनी और खरपतवारों का निवारण करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूं। इन बीजों को बोते ही मैं प्रकृति की प्रक्रिया पर छोड़ देता हूं। मैं परिणाम की चिंता में नहीं रहता और तुरंत परिणामों की चाह नहीं करता हूं। गांव वाले मुड़ देते हैं, रघुवीर की समझ को समझते हुए। रघुवीर एक कहानी साझा करते हैं अपना बिंदु साबित करने के लिए। एक बार मैंने एक छोटी सी पौधे को संकट में देखा। वह नाजुक और मुरझाने लगी थी। निराश होने की बजाय मैंने उसे पानी और देखभाल जारी रखी। कुछ समय बाद वह एक महिमामय पेड़ में परिवर्तित हो गई और सुंदर फलों को पैदा करने लगी। उन्होंने समाप्त किया, वैसे ही जब हम परिणाम पर आसक्त नहीं होते हैं और संकोच नहीं करते हैं तो हमारी मेहनत समय के साथ फलदार होती है। आइए हम खुशी से कार्य प्रक्रिया को ग्रहण करें और जीवन के प्राकृतिक क्रम पर विश्वास रखें।